हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 से ही स्टार्ट जाता है, लेकिन हम इसका शुभ आरंभ जो करते हैं वो अच्छा तरीका से 10th से करते हैं। 10th 11th 12th BSc नेट, ये लगातार जो है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ने वाला नहीं है, ये तो कन्फर्म है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी घुस जाता है, और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा ब्रांच है जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, अगर इनऑर्गेनिक आपको अच्छा से समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और यदि आप एक बार इसे सीख गए ना, तो आप 10th हो, 11th हो, 12th हो, BSc हो, आगे इंजीनियरिंग हो, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन कर कर अंतरी, पचौनी, किडनी, हड्डी, क्या क्या इसमें है सबको बाहर निकालेंगे। आइए देखिए इधर। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की सजावट। क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की सजावट। और इलेक्ट्रॉनों की सजावट किसमें? यस, परमाणु के सेल में। परमाणु, जो जिस परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसके सेल में, सबसेल में और ऑर्बिटल में, ये तीनों चीजों में हम इलेक्ट्रॉनों का सजावट करेंगे। और ये तीनों चीजें, ये तीनों जो है, ये और ये सब परमाणु जो होता है, तत्व जो होता है, ये तत्व के सब भाग हैं, ये तत्व के अंदर उपस्थित चीजें हैं। ठीक है, जरा आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि सर हम पहले से ये भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, या जानते भी हैं तो उतना अच्छा से नहीं जानते हैं। इसको थोड़ा बढ़िया से समझाइए क्या चीज है। देखो, अगर एक परमाणु तुम लेते हो, तो परमाणु ऐसे तुम्हारे सर सिखाए होंगे गोलाकार होता है स्फेरिकल होता है। इसके बीच में नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। और नाभिक के चारों तरफ एक बराबर दूरी पर सभी सेल उपस्थित रहते हैं। सभी सेल मतलब बराबर दूरी पे ऐसे एक सेल रहता है। कुछ और बढ़ा देंगे तो एक और सेल रहता है, और बढ़ा देंगे तो और सेल रहता है। ऐसे नाभिक के चारों तरफ सेल चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये आपके सर पढ़ाए होंगे। थोड़ा सा आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो बाबू, जो परमाणु का ये नाभिक होता है, नाभिक के जस्ट जो बाहर ऐसा दिखता है, चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, जिस पाथ पे चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चक्कर लगाता है, उसे ही कहते हैं सेल। उसे ही क्या कहते हैं? सेल। इसको हिंदी में कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा। उच्चारण सही कीजिएगा इसका। ठीक है, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चक्कर लगाता है उसे सेल कहा जाता है। और सेल के अंदर एक और चीज होता है जिसको कहा जाता है सब सेल। ये सेल के अंदर होता है, इसको कहा जाता है उपकक्षा। इसे क्या कहा जाता है? उपकक्षा। और उपकक्षा के अंदर भी इसके अंदर भी एक चीज रहता है जिसको हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोग बोलते हैं कि सेल में चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जिस पाथ पे चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल गोलाकार होता है। सेल के जस्ट अंदर होता है सबसेल, और सबसेल के जस्ट अंदर होता है ऑर्बिटल। ठीक है, सबसेल के अंदर जस्ट क्या होता है? ऑर्बिटल। लेकिन सही में एक बात बताया जाए आपसे, तो इलेक्ट्रॉन सेल में
चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनली और सही मायने में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं, ऑर्बिटल में उपस्थित रहते हैं, यानी वो सेल में रहते हैं। लेकिन सेल में कहाँ रहते हैं? सब सेल के अंदर रहते हैं। देखिए वो सेल में रहते हैं, सेल में सबसे पहले किस में रहते हैं? सेल में। और सेल के अंदर किस में रहते हैं? सब सेल में रहते हैं। और सब सेल के अंदर किस में रहते हैं? ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में रहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ओरिजिनल का जो इलेक्ट्रॉन का जो पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है वो होता है ऑर्बिटल। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक आदमी है, इलेक्ट्रॉन एक क्या है? आदमी है। यस, इस आदमी की औरत भी होंगी, लेकिन यहाँ पे औरत की बात नहीं करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक आदमी है और आदमी का जो घर है ये सेल है, ये परमाणु है, ये घर परमाणु है। और इस परमाणु को हम बोलेंगे ये सेल इसका घर है, ये पूरा घर है, एक बड़ा सा घर है, ये बड़ा सा एक घर है। और इस घर के अंदर जब ये प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो घर के अंदर रूम भी होते हैं, घर के अंदर रूम भी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पहले घर में प्रवेश करता है और घर में प्रवेश करने के बाद एकदम धीरे से अपने कमरा में जाता है, यानी रूम में जाता है। और रूम के अंदर बेड होते हैं और उसी बेड पे वो जाकर विश्राम करता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में प्रवेश करता है। सेल को क्या मानेंगे? सेल एक घर है, सेल क्या है? घर है। और घर में जैसे घुसता है तो उसको अपना कमरा मिलता है। अपना कमरा जो है ये सबसेल है, ये सबसेल कमरा है। ये क्या है? कमरा है, ओढ़ने वाला कमरा नहीं है, ये रूम है। क्या है? ये रूम है। और जैसे रूम में प्रवेश करता है तो उसको बेड दिखाई देता है, और बेड जो होता है वो ऑर्बिटल होता है, इसको हम बोलेंगे बेड। और इसी बेड पे जाके इलेक्ट्रॉन सो जाता है। यानी एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन को हम जाकर देखें तो वो अपने बेड पे पड़ा हुआ मस्ती में शराब पीते हुए एकदम धुआंधार एंजॉय करते हुए अपने बेड पे मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो सेल में, सबसेल में या ऑर्बिटल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे एंट्री कर रहा है, ये चीजें हम देखने वाले हैं। आइए इसी एंट्री को देखेंगे। और जो इसमें एंट्री है ये कैसे वो ऑर्बिटल पे है, सॉरी कैसे ऑर्बिटल में रह रहा है, वो कैसे अपने सबसेल में घुसा है, कैसे अपने सबसेल में गया है, कैसे अपने सेल में गया है, इसी सजावट को, इसी एंट्री को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा आपको दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ चुके हैं, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, ये चीज आप जान चुके। चलिए इसे हम रफ करते हैं, आप कहीं लिख लीजिएगा। नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर क्या है बाबू? बिल्कुल दिक्कत है, एकदम दिक्कत है, बिना दिक्कत का कोई चीज होगा नहीं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इधर। सेल जो होता है बाबू, छोटू सेल, मुन्ना सेल जो होता है, सेल वो KLMN से डिनोट करते हैं, सो ऑन हो सकता है, आगे हो सकता है। इसी को हम n=1 बोलते हैं, इसी को हम n=2 बोलते हैं, इसी को हम n=3 बोलते हैं, इसी को n=4, आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अधिकांश सेल आपको 4 ही तक मिलेंगे, उससे ज़्यादा आप में आएगा नहीं। ठीक है, आप अगर छोटे क्लास में है तो आपको दिक्कत नहीं है। इस सेल के अंदर होता है छोटू सब सेल, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सब सेल। ये रहा उपकक्षा, और उपकक्षा कौन कौन सा होता है? S होता है, P होता है, D होता है और F होता है, S P D F। थोड़ा देख लेते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम K घर की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर L घर की बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। M घर की बात करें तो इसमें भी 8 होता है। N की बात करें तो इसमें 18 होते हैं। यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये आप ऐसे भी बना के देख सकते हैं, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये KL M और एक और बढ़ा देंगे, ये N हो गया। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं पहला में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरा में 8 जाता है, तीसरा में भी 8 जाता है।
ऐसे आप पढ़े हुए हैं सब चीज़ें, लेकिन सब सेल की बात करते हैं। सब सेल कितने इलेक्ट्रॉन को रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन को ये पीता है, थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है। तो एस जो कमरा है, एस जो कमरा है, ये रूम जो है, ये रूम है, इसको रूम माने थे कि नहीं, बताओ रूम माने थे कि नहीं। तो एस जो रूम है छोटू, इस एस रूम में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, यानी एस रूम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं, उस रूम में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं सो सकते। पी रूम जो है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं, एकदम 6, इससे कम भी सो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सो सकते हैं। इस एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं, 2 से कम भी सो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं सो सकते, क्योंकि अवकाश इसकी 2 ही का है। इस डी कमरा जो है, डी कमरा में जो है, डी कमरा में केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन से कम भी सो सकते हैं, लेकिन 10 से आप अधिका नहीं सुला सकते हैं, नहीं तो रूम फट जाएगा, सब आदमी छितरा जाएगा। देखिए इधर एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं, 14 से कम हो सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये रहा, इस कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन सोते हैं, इलेक्ट्रॉन आदमी है, यहाँ पे मान सकते हैं ये आदमी है। तो यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इससे कम रखा जा सकता है, ठीक है, समझ गए। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसेल के अंदर जो बेड है, बेड को हम लोग बात किए थे ऑर्बिटल से, थोड़ा ऑर्बिटल की भी बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं? एस के लिए जो ऑर्बिटल बनता है, चाहे एस में जो बेड होता है वो केवल एक बेड होता है। ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स के द्वारा बनाएंगे, एक ही होता है, और एक बेड पर, ये बेड मान लीजिए जैसे चरकुट्टा बेड है, देख लीजिए बेड, इस पर एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस बेड पे 2 ही इलेक्ट्रॉन सोएंगे, इस बेड पे 2 ही इलेक्ट्रॉन सोएंगे, क्योंकि एक बेड पे 2 ही इलेक्ट्रॉन सो पाते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बेड पे 2 इलेक्ट्रॉन सोएगा, तो इसके लिए 3 बेड होता है। ये 3 बेड एक ही में बराबर साइज का होता है, ये याद रखिएगा। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो इस बेड पे 2 आदमी, इस बेड पे 2 आदमी, इस बेड पे, देखो टोटल 6 आदमी सो गए कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन सो गए कि नहीं। इस डी में 10 आदमी हैं, तो इसके लिए 5 बेड है, 5 बेड, 1 2 3 4 5, इस पे 2, 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 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 10 हो गया कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। तो डी कमरा होता है, डी, इस कमरे में 5 बेड होता है, 1 2 3 4 5, एक में ही जुड़ा हुआ है। एफ में 14 आदमी है, तो इसका बेड जो होगा, बेड की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बेड होंगे। इस पे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 आदमी सोएंगे, टोटल कितने आदमी हो गए? 14 आदमी। तो याद रखिएगा, KLMN सेल है, यानी घर है। ये क्या है? ये छोटू घर है, याद रखिएगा। इस घर में कुछ कमरे भी है, जैसे एक कमरा एस है, एक कमरा पी है, एक कमरा डी है, एक कमरा एफ है। इस कमरे में मात्र 2 ही आदमी रह सकते हैं, पी कमरे में मात्र 6 आदमी रह सकते हैं, डी कमरे में मात्र 10 आदमी रह सकते हैं, एफ कमरे में मात्र 14 आदमी रह सकते हैं। इससे ज्यादा कतई नहीं हो सकते हैं मुन्ना, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप कम भर सकते हैं, आप कम रख सकते हैं, क्योंकि बेड ही उतना है। इस कमरा जो है, इसमें जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल मतलब बेड जो होता है, बेड एक होता है, एक बेड पे केवल 2 आदमी सोएगा, 2 इलेक्ट्रॉन सोएगा। इसमें 3 होते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 2 2 2 2। इसमें 5 होता है, 5 में 10 सोएंगे, क्योंकि 2 सोएंगे। इसमें 14 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 आदमी हैं, तो इसके लिए बेड कितने होते हैं? 7, और 7 पे 2 आदमी सोएंगे। हमको विश्वास है, हमको विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए मिटा दे, बोलिए मिटा दे, जल्दी नोट कीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये बात आप याद रखिएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। मिटा दे। चलिए
हम तेरे बिन नहीं जी सकते, दूसरे के लिए जिएंगे हम। यस। तो अब आते हैं असली मुद्दा पे, और वो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो पार्ट में रहे तो सही रहेगा, एक थोड़ा भारी टाइप का और एक थोड़ा आसान टाइप का। तो इस वीडियो में हम बेसिक सीखेंगे और थोड़ा सा आसान टाइप का सीखेंगे, और जो इसके बाद आएगा उसमें थोड़ा सा इजी करेंगे। जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे उसको हम कंडेंस करेंगे, छोटे करेंगे। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको सब सेल ऑर्बिटल को लाइन में बैठाना पड़ेगा। किस में बैठाना पड़ेगा? लाइन में। और लाइन में बैठाने के लिए आपको एक खास तरह का डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा इसको देख लीजिए, आपको पहले एस लाइन लिखना है। एस, यहाँ पे एस लाइन लिखेंगे, एस वाला। और एस कहाँ से स्टार्ट करना है? एस कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से, ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ऐसे। ये 6s रहा मुन्ना, ये 7s रहा। ठीक है, आगे भी आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद P वाला लेना है, P वाला, क्योंकि S के बाद P आता है। लेकिन जब P लेंगे आप तो ऊपर से एक छोड़ेंगे, एक नीचे से छोड़ेंगे। जैसे 1P यहाँ पे आएगा तो 1P को हटा देंगे, 1P नहीं लेंगे। 2P से स्टार्ट करेंगे, 2P 3P, ये 3P रहा, 4P रहा, 5P रहा, 6P रहा, और 7P को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे वो बताते हैं अभी। ठीक है, P के बाद लिखेंगे D में भी ऊपर से एक छोड़ देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, 8s कर लेते हैं, तो इसको और बढ़ा लेंगे, 7P कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आप और बढ़ा सकते हैं। D में यहाँ पे आना चाहिए 1D 2D, तो यहाँ पे छोड़ देना है, इसका एगो छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 3D 4D 5D 6D, एक नीचे से भी छोड़ देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इस तरह का डिजाइनिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ये D हो गया। इसके बाद F वाला आएगा, F में भी ऊपर से एगो छोड़ देंगे, नीचे से भी एक छोड़ देंगे, तो ये D वाला छोड़ देते हैं 3D, यहाँ पे 3F आएगा, छोड़ देते हैं। यहाँ से 4F 5F और एक 6F आएगा, उसको छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, और आपको क्या करना है कि एक ऐसे लाइन खींचना है, तिरछा, ऐसे। देखिए, ऐसे ये गोली मार रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, घबराना नहीं चाहिए, एकदम घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ये काट रहा है, 4S को काट रहा है यहाँ पे, ये इसको काटा, ये देखिए इसको काटा, ये वाला इसको काटा, और ये वाला इसको काटा। ठीक है, तो तिरछा लाइन खींचने पर, ऐसे लाइन खींचने पर देखिए, यहाँ पे और आगे हम बढ़ाते चाहे ऊपर रखते तो नहीं कटता अच्छा से, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू छोटू, आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है हम बताएंगे आगे चल के। ऐसे स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और फिर ये आगे नहीं आना है, यहाँ पे नहीं आना है, और यहाँ पे रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है बताते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे पहले ये जान लीजिए, S में इलेक्ट्रॉन 2 ही भर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। P में 6 ही भर जाते हैं, अभी बताए। D में 10 ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, और F में 14 ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। इस बात को एकदम रट लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का लिखेंगे, 1 नंबर एग्जाम्पल है, ये 1 नंबर है। देखो बाबू, किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो एक चीज़ आपको उसका पता होना चाहिए, ओरिजिनल चीज़ पता होना चाहिए, वही चीज़ पता होना चाहिए जिसकी आवश्यकता यहाँ पे है। उस चीज़ को बोलते हैं परमाणु संख्या। यदि आपको तत्वों का परमाणु संख्या नहीं पता है तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आप तत्वों का परमाणु संख्या कम से कम 30 तक याद रखिए,
तो इस तक याद करना नेसेसरी है। चलिए, हाइड्रोजन, सबको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। एक खास बात बता दें कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ये बात याद रख लीजिएगा, और उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होता है उसमें। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो हमको प्रोटॉन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमको सजाना है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ही सजावट पड़ेंगे। तो आइए इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? जितना परमाणु संख्या, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। कुछ देर के लिए हम इलेक्ट्रॉन का सेंस बदल के इसको हम पूरी याद रखते हैं। जो आप लोग पूरी खाते हैं, इसको पूरी याद अच्छा समझाने के लिए, ये हम पूरी क्यों बनाए? अभी उस आदमी बनाए थे, अभी इसको पूरी बना दिए। अरे बदलते चलेंगे, थोड़ा समझाने के लिए। अब ये पूरी है और हाइड्रोजन साहब के पास एक पूरी है, और हाइड्रोजन साहब चले मंदिर के पास बैठे लाइन में, जो भिखारी लोग हैं, जो खाने वाले लोग हैं, जो अजीब गरीब लोग हैं, उनको पूरी बांटने चले कटरा में लेकर। तो हाइड्रोजन के पास कितने पूरी हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और ये चला यहाँ पूरी बांटने। और पूरी बांटेंगे कहाँ? ये लाइन रहा, देखिए इस लाइन, ये लाइन एक पूरी का, ये लाइन रहा आदमी का, एक ये लाइन रहा, ये सब लाइन है। इस लाइन में देखिए आदमी बैठे हुए हैं, इस लाइन में केवल ये आदमी है, इस लाइन में केवल ये आदमी है, इस लाइन में 2 आदमी है, ये भी है, ये भी है, इस लाइन में देखिए ये भी है, ये भी है, इस लाइन में 3 आदमी है, ऐसे 3 आदमी है। तो ये सब आदमी बैठे हुए हैं, और प्रत्येक तत्व अपना अपना पूरी जो है बांटना स्टार्ट करेंगे। देखिए पूरी कैसे बांटना है, तरीका से देखिए, यहां से स्टार्ट, पोंछ से स्टार्ट है, ये पोंछ है, पोंछ तीर है ना, ये तीर, ये लाइन का पोंछ है, ये पोंछ से स्टार्ट करना है। और पहले जो रास्ता में आएगा उसको पूरी दे देना है, उसका औकात भर। इसका औकात 2 का है तो इसको 2 ही देंगे, कम दे सकते हैं, आपके पास नहीं है तो कम दे सकते हैं, लेकिन अधिका नहीं दे सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ए से पहले इसको पूरी बांटेंगे, तब आकर यहाँ पे रुकेंगे, और यहाँ से रुक कर फिर आप आगे से पूरी नहीं बांटेंगे। अगर यहाँ से आएंगे तो ये तीर आपको हल सकता है, और हलने पे तो आप भी जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आना है, ये तीर के रुक जाना है यहाँ से बांट कर, अब फिर पीछे जाना है, अब पीछे से आना है, फिर इस लाइन में आपको बांटना है, फिर यहाँ पे बांट के रुक जाना है, फिर पीछे जाना है, फिर पीछे से लाइन, आगे से कभी नहीं आएंगे, आगे से आएंगे तो बेचैनी हो सकती है आपको। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे, फिर यहाँ रुक जाएंगे, फिर पीछे से आएंगे इस लाइन में, और फिर यहाँ रुक जाएंगे, फिर पीछे से आएंगे, ऐसे पीछे से आना है, आगे से नहीं आना है। चलिए, ये हाइड्रोजन का है, यहाँ पे ऐसे 2 डॉट दे देंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट लाइन में यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलने पर कौन सा आ रहा है? 1s, तो यहाँ पे लिख देंगे 1s। इससे मतलब नहीं है, एस है, एस कितना पूरी खाता है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी वो 2 पूरी खाता है। तो इसकी औकात 2 पूरी का है, लेकिन हाइड्रोजन की औकात 1 पूरी देने की है। तो बोलेगा कि भैया आप मेरे पास एक ही पूरी है, आप एक ही पूरी से सबर कर लीजिए, मेरे पास नहीं है। तो इसको 1 पूरी यहाँ पे मुड़िया पे दे देगा, यहीं पे इसका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 1s1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एस कितना पूरी ले लिया? ये 1, और इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसका पूरी खत्म हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा लेते हैं और क्लियरफाई करते हैं इसको। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक पूरी है। चलिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, यानी इसके अंदर कितने पूरी है बाबू? 8 पूरी है। ये ऑक्सीजन जो है अपने कढ़ाई में, अपने कठड़ा में, अपने बर्तन में 8 पूरी रखा हुआ है, और इस 8 पूरी को इसको बांटना है। स्टार्ट करेगा यहाँ से चलेगा, बोलो यहाँ से चलेगा कि नहीं? पहले रास्ते में कौन आएगा? 1s आएगा, 1s। तो यहाँ पे लिख देंगे 1s। 8 में से 2 पूरी इसको दे देगा, क्योंकि 2 पूरी इसको इसलिए देगा क्योंकि एस का औकात 2 ही पूरी के लायक है। ये छोटा बच्चा है, छोटा है, देखो एस के में 2 ही पूरी रहता है, तो 2 पूरी खाली है। ये बच्चा इसके पास 6 पूरी, इसमें से 2 पूरी दे दिया, बच्चा 6, यानी कटरा में इसके पूरी है। फिर यहाँ तक आया, फिर बैक जाएगा, अब इस लाइन में आएगा, इस लाइन में इसको केवल एक ही मिलेगा 2s, तो आगे लिख देगा 2s। ये भी ऐसे है तो इसमें भी 2 ही पूरी जाएगा,
तो 2 ये पूरी खा लिया, 2 ये पूरी खा लिया, और कितना बचा? 4 पूरी, 4 खिला दिया ना, और 4 बचा, 4 बचा। तो इस लाइन में केवल 2s था, इसको खिला दिया है। अब फिर पीछे से आएगा, फिर पीछे से आएगा, ये 2p रहा, तो 2p को देगा, 2p। p कितना खाता है? p 6 पूरी खाता है, देखो p 6 पूरी खाता है, लेकिन इसके पास कितना पूरी बचा था? 4, क्योंकि 4 को यहाँ पे दे चुका है, तो 4 पूरी बचा है। p से कहेगा कि भैया मेरे पास 4 ही पूरी बचा हुआ है, आप इतना ही से सबर कर लीजिए। तो p के पास 4 पूरी गया, अब इसके पास पूरी खत्म, तो इसका आंसर इतना ही। चलिए एक और भारी लेते हैं, इसके पास कितनी पूरी थी? 8 पूरी थी, 8 पूरी थी। चलिए एक और एग्जाम्पल, जितना आप एग्जाम्पल करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना ही समझ में। स्कैंडियम, इसकी परमाणु संख्या होती है 21, यानी इसके अंदर जो है 21 पूरी है। कितनी पूरी है? 21 पूरी है। ओहो आहा, इसके पास 21 पूरी है कटरा में। आइए इस 21 पूरी को ही बांटना स्टार्ट करवाते हैं स्कैंडियम से। पहले देखिए, पहला स्टार्ट तो यहीं से होगा, पहले लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी बीच से नहीं बांट सकता है। तो पहला लाइन से स्टार्ट होगा, पहला लाइन में 1s है, 1s, इसको 2 पूरी दे देगा, अभी पूरी बहुत है इसके पास। फिर पीछे आएगा, इसके पास 2s है, 2s मिलेगा दूसरा लाइन में, इसको भी 2 पूरी दे देगा, 4 पूरी दे दिया, अभी भी पूरी बचा हुआ है। फिर यहाँ 2s खत्म, फिर पीछे आएगा, फिर आएगा तो 2p मिलेगा लाइन पे, तो 2p आ गया। 2p को p को 6 पूरी चाहिए, पूरी 6 चाहिए, तो अभी पूरी बहुत है, 6 दे सकते हैं इसको, 6, 2 2 4 6, 10 पूरी बांट दिए हैं। अभी मेरे पास 21 में से 10 गया, 11 पूरी बचा हुआ है, 11 पूरी। और आगे बढ़िए, लाइन में आगे बढ़िए, 3s आ रहा है, 3s, तो 3s आ रहा है, s को 2 चाहिए पूरी, s 2 ही लेता है, तो इसको 2 दीजिए, 12 पूरी हो गया। अभी और पूरी है, 21 को पूरी है इसके पास, अभी बहुत पूरी है, 3s हो गया। अब ये 3s यहाँ से आएगा तो यहाँ रुक जाएगा, फिर बैठ जाएगा, इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आएगा, इस लाइन में आगे, इस लाइन में आएगा तो 3p मिलेगा, 3p मिलेगा। p भी 6 खाता है, तो p 6 खाता है, तो इसको 6 दे देते हैं। थोड़ा पूरी गिन लेते हैं कितना दिए हैं और कितना कटरा में बचा हुआ है। तो 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 को पूरी दे चुके हैं। 21 में से 18 गया, तो अभी मेरे पास 3 पूरी बचा। ओह 3 पूरी बचा है मुन्ना, 3 पूरी। तो 3p को दिए हैं, बोलो 3p को दिए हैं। 3p के बाद कौन आएगा? 4s को देंगे, 4s कहता है मेरे को 2 ही चाहिए, मेरा पेट 2 ही बराबर है, मैं फाड़ना नहीं चाहता हूँ अपने पेट को, तो ये 2 ये बोलेगा। अभी इसके पास एक और पूरी है, 4s हो गया। उसके बाद फिर पीछे वाला लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेगा, तीर के आगे से नहीं आना, आगे से बिल्कुल नहीं आना, नहीं आना है, हल सकता है अभी तो बताए, पीछे से आना है। उसके बाद 3d आएगा, आप आगे बढ़ते चलिए, जब तक आपका पूरी खत्म नहीं हो रहा है आप आगे बढ़ते चलिए। 3d आएगा, डी तो वैसे लेता है 10 पूरी, कहता है मेरा तो पेट टंकी है, मेरा पेट जो है नधा है, हम 10 खाते हैं, उससे तो बड़का है f का, तो ये 10 खाता है, लेकिन क्या मेरे पास 10 पूरी है? बिल्कुल नहीं, मेरे पास केवल 1 ही पूरी है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1। तो d को 10 तो चाहिए, लेकिन मेरे पास 1 है, तो कहेंगे भैया जी आपका नधा हो चाहे टंकी हो, मेरे पास 1 ही है, 1 दे देंगे, मेरे पास पूरी खत्म। इसका आंसर यही हो जाएगा। जब तक आपका पूरी खत्म नहीं होगा, जब तक आपका पूरी खत्म नहीं, आप बांटते चलिए, आप बांटते चलिए, जहां तक आपका पूरी खत्म नहीं हो रहा है आप बांटते चलिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सीख चुके हैं तो आप हमको निकाल कर बताएंगे। यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताना है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, आपको बताना है सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, आपको बताना है वेनेडियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है, आपको बताना है मैग्नीज का, इसका 24 होता है, आपको बताना है मैग्नीशियम का, इसका 12 होता है। 1 2 3 4 5, ये 5 है सवाल, और इन 5 सवाल में से आप किसी 2 सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और बाकी सवालों का आंसर आप अपने कॉपी में रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करेंगे और अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, और जो इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा, उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को बताएंगे। चलिए, वेरी बहुत बहुत धन्यवाद।